आपने पहले कहा था कि ईरान विल बी बैकस्टैब्ड बाय द मुस्लिम ब्रदरहुड, है ना, और तकरीबन वही हो गया। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान हैज बैकस्टैब्ड ईरान। अब आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में ये ईरान और यूएस का, ईरान और इजराइल का, हाउ इज दिस गोइंग टू अनफोल्ड? इसमें आगे क्या होगा और इसका भारत पे आपके हिसाब से क्या असर पड़ेगा? ईरान का जो कुंडली है ना, वो कैंसर राइजिंग कुंडली है और उनके सेकंड हाउस में है, शनि, सैटर्न बैठा हुआ है और उनके सेकंड हाउस में सैटर्न के साथ राहु भी बैठा हुआ है। तो अभी ये जो राहु है उसके ऊपर से अभी केतु आ रहा है, क्योंकि केतु अभी लियो में है और उनका जहाँ पे राहु है वहाँ पे केतु के ऊपर राहु, राहु के ऊपर केतु। तो ये जो एक इनवर्स ट्रांजिट हो रहा है और वो भी उनके फाइनेंस के घर में 2-8 एक्सिस में हो रही है, तो इट सेज उनकी इकोनॉमी जो है एकदम मिट्टी में मिलने वाली है। यही देख के मैंने वीडियो बनाया था कि ईरान की कुंडली देख के ये लगता है 2025 में दे विल नॉट बी एबल टू एस्केप दिस वार। ये उनके ऊपर वार थोपा जाएगा। दैट्स व्हाट आई इवन ट्वीटेड अर्लियर कि वो इससे बच नहीं सकते हैं। सो एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अब इनकी इकोनॉमी तो 2027 की मिड तक ऐसे ही, एंड देन स्लोली ये ही मुस्लिम सारे कंट्रीज उनको धीरे धीरे सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे एंड दे आर गोइंग टू रीबिल्ड देमसेल्व्स। बट रेजिम चेंज आप पक्का से देख रहे हो, एक रेजिम चेंज होने जा रही है। एंड जो इनके हैं अभी जो सुप्रीम लीडर खुमैनी, ये कहीं एस्केप कर जाएंगे या ये मार दिए जाएंगे? क्या देख रहे हैं आप? नो आइडिया ऑन दैट। नो आइडिया ऑन दैट, बट ही इज लूजिंग हिज पोजीशन, ये पक्का है। पोजीशन तो उनका नहीं रहेगा, वो जिंदा रह के कि ऊपर जाके नो आइडिया। अच्छा चलिए। एंड पाकिस्तान, अब पाकिस्तान भी एक तरह से ड्रैग हो ही गया है इस पूरे में, जो ईरान वाली पूरी चीज चल रही है। हाँ, उनके एयरबेस यूज हो रहा है। हाँ, उन्होंने बैकस्टैप भी किया। ये जो बात कही जाती थी एक उम्मा की, उसमें इन्होंने बैकस्टैप कर दिया। इधर इंडिया से अभी ऑपरेशन सिंदूर की अगर मैं बात करूं तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी बस पॉज किया गया है। तो भारत और पाकिस्तान का आप क्या देखते हैं? अभी फिर से कुछ हम इधर गतिविधि देखेंगे आक्रामक? कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत और पाकिस्तान का तो होना ही है। ये नहीं होगा तो पीओके नहीं आएगा। पाकिस्तान टुकड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा होना है। 3-4 टुकड़े में पता नहीं कितने टुकड़े होंगे, पर 2 टुकड़े तो होना ही है। एक पीओके हमारी अपना हिस्सा हमारे पास वापस लाना है। कब तक आएगा वो? मैक्सिमम 2027। यही देखिए, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, एनालिस्ट जो होता है ना, मार्केट में एनालिस्ट देखेंगे, जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है वो बोलता है देखिए अभी फिगर्स अलग आ रहा है, ऐसे अभी ऐसे चेंज हो गया, वैसे चेंज हो गया। बट बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आई जस्ट कैन नॉट चेंज। सो माय लास्ट ईयर प्रेडिक्शन वाज अराउंड अगस्त सितंबर, दैट वाज माय प्रेडिक्शन कि पीओके एक्चुअली वन पाकिस्तानी आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि पीओके के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये वाज पाकिस्तानी गाय। तो मैंने बड़े मजाक से बोला कि वार की, पाकिस्तान इंडिया का वार पीओके, ऐसा कुछ सवाल पूछा। सो पाकिस्तानी देख के मैंने बड़े मजे से जवाब दिया कि वार की क्या जरूरत है, पीओके है तो 2025 में या 2027 में हम ले आएंगे। एंड ही वाज अ गुड गाय, ही डिडंट से एनीथिंग, ही सेड ओके। सो एट दैट टाइम लोगों को लगा ऐसे ही मैंने कुछ कह दिया, क्योंकि पिछले साल अगस्त सितंबर में देयर वाज नो सिम्टम ऑफ वार, एटलीस्ट विद इंडिया पाकिस्तान, सब ठीक चल रहा था। एंड देन सडनली व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग दिस ईयर, तब समझ आया कि हाँ 2025 में मुझे सही दिख रहा था, माय कैलकुलेशन वाज करेक्ट। सो आई फील द क्वेश्चन, आई एम कमिंग बैक टू दैट वन, है तो इस साल दोबारा ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब उस साइड में दोबारा ये ट्रिगर होगा, तो हम पीओके की कुछ हिस्सा ले सकते हैं। और एक ये है कि 2027 बाय देन ऑब्वियसली देयर इज नो, आई मीन वो तो कुछ सवाल ही नहीं आता। 27 तक पीओके पक्का है। पीओके इज डेफिनेटली। मैं ये एक सबको, दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं जब बोलती हूँ कि पीओके के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे 25 में 27 में, लोगों को लगता है क्या है, इजराइल को अपने ही लोग बिट्रे करेंगे, लोगों को लगता है ऐसे ही कुछ लिख दिया। इजराइल ने ईरान सॉरी वो सब आई से ई आई कट, तो ईरान को अपने ही ब्रदरहुड के लोग, अपने मुस्लिम ब्रदरहुड लिखा था, एंड एग्जैक्टली वही हुआ है पाकिस्तान। सो नाउ what I feel, maybe people will be saying that just for the sake of prediction I am saying no, I don't say anything just for the sake of saying something. I feel हमारे लोग
इंडियन लोग मतलब इंडियन फौज, ऐसे तो नहीं हो सकता, पब्लिक तो नहीं, इंडियन आर्मी इज ऑलरेडी इनसाइड पीओके. Neither our government is saying anything, neither Okay. their government is saying anything. Interesting. That's what, as per astrological understanding, that's what I have. क्योंकि मंगल का महादशा शुरू होने वाला है सितंबर से, और अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल इस चीज को कैसे समझाऊं, बट माई कन्विक्शन, ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एनालिस्ट, और डिफेंस का तो कुछ ऐसे ही मुझे समझ नहीं आती है, बट प्लैनेट मुझे समझ आती है. एंड एज पर द हॉरोस्कोप ऑफ भारत, आई फील we already captured a part of it. भला ही छोटा मोटा कितना है मुझे नहीं पता, बड़ा छोटा, बड़ा तो नहीं हो सकता है, छोटा ही होगा. So our people, our army, our फौजी, our warriors are already inside it. अब बस इंतजार है और थोड़ी देर, और उसको अनाउंसमेंट होने की. तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर जब हम लोग का जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुई 6 तारीख से लेके 11 तारीख, मैं अगर मई की बात करूं, ड्रोन्स जाना, फिर हमने एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया, तो इस तरह की स्ट्राइक्स आप देखती हैं या एक अलग ढंग से ग्राउंड ऑपरेशन से पीओके आता हुआ आप देखती हैं? नहीं, स्ट्राइक्स तो होंगे, ऐसे बिना चीजों स्ट्राइक्स होंगी, स्ट्राइक्स तो है, और इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा तो अलग अलग तरीके से प्रेशर से है, पर स्ट्राइक्स तो है. स्ट्राइक्स मुझे वो उतना नहीं दिखता तो है. इसमें आपको हमारा भी कुछ डैमेज होते हुए दिखता है? हाँ, वो तो है. 2027 में जब फाइनली उनके साथ एक वार लड़ा जाएगा, तो वी आल्सो गोना हैव, अभी देयर इज अ बिगर वॉर जो ऑन द डोर स्टेप है बिकॉज़ वी आर पाकिस्तान नॉट गोना गेट द एंटायर पीओके दिस ईयर. अगर हमें मिलती भी है, सो व्हेन फाइनली वी विल बी डिक्लेयरिंग कि हाँ भाई हमारे पास पीओके का ये हिस्सा है, सो वो हिस्सा ही है, पीओके नहीं है फुल्ली, द वन वी वांट, आवर एंटायर लैंड. अपनी एक क्या बताओ, 1 स्क्वायर फीट भी हम क्यों छोड़े, हमारा है.